मैंने श्रीमद् भगवत गीता तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक मुझे ये ज्ञान नहीं हुआ कि हम सब आत्माएं हैं और ये ज़िंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है। अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का और भगवत गीता इस इम्तिहान को पास करने की एक अहम किताब है। भगवत गीता के कुल 18 अध्याय हैं और ये संस्कृत भाषा में परमात्मा द्वारा दी गई थी। संस्कृत भाषा समय के साथ खत्म होती गई और ये ज्ञान मनुष्य से दूर हो गया। समय समय पर भगवत गीता के साधारण अक्षरों में अनुवाद किया गया। इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए आने वाले कुछ मिनटों में भगवत गीता के कुछ अहम हिस्सों को अपने गुरु के आशीर्वाद से मैं आप सबको समर्पित कर रही हूँ। यह ज्ञान परमात्मा ने श्री कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को 5000 वर्ष पहले दी थी। यह वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ। परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया। लालच की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और यही नहीं, एक ब्याहता औरत को भरी सभा में बड़ों के सामने अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युग से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाती है, युद्ध की रणभूमि में युद्ध से कुछ पहले परमात्मा ने गीता भगवान कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दी। ऐसे ही जैसे कभी तुरा मोजस को गॉस्पेल, जीसस को गीता, बाइबल, कुरान पूरा परमात्मा द्वारा दी गई किताबें हैं जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है, सब आत्माओं के लिए है, क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम भी उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्मा का मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा, रक्षा करनी होगी। और इन्हीं कायदों की बुनियाद पे एक आत्मा को शरीर त्यागने के बाद परखा जाएगा और इस परीक्षा से पास होने पे हमेशा के लिए जन्म व मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ, मैं शुरू से भी पहले था, मैं सब खत्म होने के बाद भी रहूँगा, सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो या देख सकते हो या सुन सकते हो, वो सब में मैं हूँ। ये नदियाँ, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चाँद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैं ही भगवान, शैतान, राक्षस व इंसान बनाए हैं। मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं सब में रहता हूँ, सब में मैं हूँ, मैं ही हूँ सब में। मैं ही ब्रह्मा बन के सब बनाता हूँ और रुद्र बन के सब नष्ट करता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता व नष्ट करता रहूँगा ताकि आत्माओं को मौके मिल सकें इन जन्म व मृत्यु से एक दिन मोक्ष पाने को। हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने के लिए, परमात्मा के साथ जीवन को समझने के लिए भगवत गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्वों हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और ईथर से किया है, जिन्हें हम छू के, सुन के, चख के, देख के समझ सकते हैं। पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों के समझ से बाहर है। उन्हें आत्मा या इंद्रियों से नहीं जान सकते। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक लोहे का रोबोट जिसे बनाने वाले का कोई पता नहीं होता। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। गीता हमें समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई डुबा नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, लेकिन आत्मा को
परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछुड़कर आत्मा को पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है। 88 करोड़ इन को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। इस सबसे बड़ी मर्यादा की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी व बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह अपने ही भाई बहन व मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक, राजसिक अवगुणों से निकलकर सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो गुण हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास व नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बनाकर दूसरे के प्रति नुकसान पहुंचाते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक व राजसिक गुण को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज़ से जोड़ें और उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष का ज्ञान पाके ही मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार हैं जिन्हें समझ के ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और इसका प्रतीक शेर है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल या कुरान में लिखा है। धर्म वही है जो साधारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, भगवान का निरादर नहीं करना चाहिए, दूसरों को नुकसान नहीं देना चाहिए। यही सब धर्म है और हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा, उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने हर जीवन काल में अपने पृथ्वी पर होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी, इस जिंदगी का आनंद लेगी। अच्छा बेटा या अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनकर हर दुनियावादी रिश्ते पर खरी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है। भगवत गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारी जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पे हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है और कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती हैं, पर कुछ अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं और उनको पूरा होने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। भगवत गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारी पृथ्वी पर वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा ना रखें तो हम इस जीवन व मृत्यु से मोक्ष पा सकते हैं। ये द्वार माफ़ी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ़ करके और जिनके साथ आपने बुरा किया उनसे माफ़ी मांग के
मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्मा इन चारों दरवाजों धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक आत्मा को बार बार मनुष्य में आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर व अन्य सभी तत्वों का त्याग कर देती है। जो ये संसार में रहकर बनाया है वो अब किसी और का होगा। अब आत्मा को अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ वक्त के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक में चली जाती है। नरक में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती हैं, पर सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर, नया दिमाग मिलता है इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए। और हर परीक्षा में वही सब फिर दोहराया जाएगा। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से आत्मा को कभी अच्छे और कभी बुरे हालातों से जाना जाता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती, वह मुक्ति नहीं पा सकती। भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हों और दूसरों के कल्याण के लिए हों। वाल्मीकि रामायण लिख के रावण ने माता पिता की सदैव सेवा करके और उन्हें चारों धाम की यात्रा करवाने के बाद मदर टेरेसा ने अपने प्यार और सेवा के माध्यम से और मैडम क्यूरी ने वैज्ञानिक खोज में अपना जीवन का बलिदान देकर कर्मों द्वारा परमात्मा पाया। भगवत गीता समझाती है कि एक आत्मा दिमाग से भी परमात्मा के साथ योग सकती है। इसे राजयोग कहते हैं, क्योंकि मस्तिष्क सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी आस्था, खास प्रणाली, आसन, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा के रास्ते पा लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की एनर्जी यानी कि चक्रा व कुंडलिनी को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क से मेडिटेशन लगा के परमात्मा के साथ योग को लगा सकते हैं। शंकराचार्य, स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ संधि लगा पाए। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म ना समझ आए या योग समझ ना आए, पर अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो उसके सारे पाप माफ़ कर देता हूँ। परमात्मा को ऐसी दिल की गहराइयों से पुकार के पाने को भक्ति योग कहते हैं। जैसे महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण धर्म का उल्लंघन ना करे, पाप के रास्ते पर निकल जाए, तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा खुद किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, तुरा बाइबल, कुरान या कई ऐसे किसी भी किताब को पूरा पढ़ के जिंदगी के असली मायने को समझें और परमात्मा के साथ योग लगाएं। अगर आप इसे अर्जन कर पाएं तो दूसरों को भेजकर इस संसार के जन्म व मृत्यु के